है सुशीला विद्या मंदिर बागेर, सिद्धार्थ हॉस्पिटल शीघ्र स्थान परिवर्तन, पुष्प विद्यालय कन्नौद रोड आष्टा और डेंटल हेल्थ केयर सेंटर कन्नौद रोड आष्टा। 27 साल की कड़ी मेहनत के बाद वजूद में आया प्रदेश का पहला ऐतिहासिक चर्च। 150 वर्ष प्राचीन है ये चर्च। सीवन नदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक चर्च, जो कि 150 वर्ष से पूरी शान के साथ आज भी खड़ा है, इस चर्च की तुलना पूरे भारत के ऐतिहासिक चर्च से की जाती है। 27 सालों के अथक प्रयास व परिश्रम का परिणाम है ये ऑल सेंट चर्च। इसे स्कॉटलैंड के चर्च की तरह तैयार किया गया है, इसलिए इस चर्च को स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक चर्च की कॉपी भी कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासन काल में 1868 में सीहोर में पदस्थ पॉलिटिकल एजेंट J.W. ऑसबॉर्न ने कराया था। लाल पत्थरों से निर्मित यह चर्च मध्य भारत का पहला चर्च सीहोर जिले की एक महत्वपूर्ण आकर्षक इमारतों में से एक है, जिसमें ब्रिटिश काल के फौजी और अधिकारी प्रार्थना के लिए यहाँ एकत्रित होते थे, क्योंकि सीहोर तत्कालीन ब्रिटिश शासन की छावनी थी। ये चर्च पुरातात्विक विभाग द्वारा संग्रहित इमारतों की सूची का एक हिस्सा है और अपनी भव्यता एवं सौंदर्य के कारण पूरे प्रदेश के आकर्षण का केंद्र है। चर्च को खास लकड़ियों से बनाया गया है, जो कि करीब 152 साल के बाद भी वैसी ही स्थिति में है। यहाँ पर लगभग 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 150 वर्षों से अपने कंधे पर शान से खड़ा ये ऐतिहासिक चर्च अब जीर्णोद्धार के लिए विगत 5 वर्षों से तरस रहा है। नगर में ईसाई परिवार सीमित संख्या में होने के कारण इस ऐतिहासिक इमारत के वजूद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फादर रोहित चौहान कहते हैं कि अगर इस ऐतिहासिक इमारत के रखरखाव के लिए प्रशासन आगे नहीं आया तो आने वाले समय में ये इमारत इतिहास के पन्नों में दर्ज नजर आएगी। मेरा नाम पास्टर रोहित चौहान है। डायसिस ऑफ भोपाल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से मैं हूँ। कितना ऐतिहासिक और प्राउड का मूवमेंट आपके लिए कि मध्य भारत का पहला चर्च के आज आपको सेवा करने का अवसर मिल रहा है यीशु का। बिल्कुल मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी पोस्टिंग सीहोर के इस ऐतिहासिक चर्च में हुई है, जिसको मध्य प्रदेश का पहला चर्च के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। और इसके इतिहास के बारे में भी आप सभी को पहले से विदित है, ज्ञात है कि 27 वर्ष लगे इस चर्च को बनने में। 1868 में बनकर पॉलिटिकल एजेंट साहब के द्वारा ये चर्च बनाया गया और तब से ब्रिटिश परिवार इस चर्च में आराधना करते रहे और आज़ादी के बाद भारतीय लोगों के हाथ में चर्च आया। और आप देख रहे हैं चारों तरफ बांसों के झुरमुट हैं और ये बांसों के झुरमुट भी उसी समय लगाए गए जब ये चर्च का निर्माण कराया गया। तो फादर, हम देख रहे हैं कि इतनी जीर्ण अवस्था में दुख नहीं होता आपको? बिल्कुल, बहुत दुख का विषय है कि ये चर्च जो है अब इस कगार पर पहुंच गया है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ये चर्च का केवल नाम केवल किताबों में और अखबारों के पन्नों में दिखाई देगा। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से और तमाम शासन से, प्रशासन से मांग करता हूं कि कृपया करके अपना ध्यान इस ओर भी दें। इस चर्च की छतें अब इस लायक नहीं रही कि उनके नीचे बैठा जा सके और स्थानीय लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत जो भी योगदान मिलता है उससे केवल और केवल हम सिर्फ कहीं ना कहीं हम रिपेयरिंग का काम करा सकते हैं। लेकिन अब इस चर्च को एक बड़ी मात्रा में एक योगदान की आवश्यकता है ताकि ये चर्च को दोबारा इसका देख रेख की जाए और इसको दोबारा तैयार कराया जाए।